तुम एक एस्थेटिक फिजिक बिना जिम जाए नहीं बना सकते। 4-5 साल पहले लोग मुझे यही बोलते थे, लेकिन आज वही लोग मुझे कहते हैं कि ऐसी बॉडी तूने क्या बिना जिम जाए बनाई? जरूर तू चोरी छुपे जिम जाता होगा। तू अपने डाइट में क्या लेता है? क्योंकि ऐसी बॉडी होम वर्कआउट से बनाना इम्पॉसिबल है। जरूर तू झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अब तुम ये सुनो कि तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता कि तुम जिम जाके वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी को चाहिए तो चाहिए सिर्फ टेंशन। किसी लोगों को ये भी नहीं पता कि होम वर्कआउट में क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ सपाटे लगाते हैं। सपाटे एक देसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपनी मसल्स को नहीं बिल्ड कर सकते, बिकॉज उससे मसल्स ब्रेक नहीं होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी स्टेप्स, प्रिंसिपल, रूल्स बताऊंगा जिसकी वजह से तुम घर पर ही रहकर एक अच्छी खासी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं जिम और होम वर्कआउट में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड ये कहता है कि तुम जिम ही जाकर एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। तो जिम के अंदर डिफरेंस इतना कुछ भी नहीं है। जिम के अंदर सिर्फ आपको फैसिलिटी मिलती है मशीन्स की, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन तुम होम वर्कआउट करके भी एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि तुम्हारे बॉडी को चाहिए एक टेंशन, जिसकी वजह से तुम्हारी मसल्स ब्रेक हो सकें। और तुम जिम में जाके भी अगर तुम बेंच प्रेस भी लगाते हो और घर पर पुशअप्स लगाते हो तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता कि तुम जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम घर पर वर्कआउट कर रहे हो। उसे चाहिए तो चाहिए सिर्फ टेंशन। टेंशन इसे कहते हैं कि तुम्हारे मसल्स को ब्रेक करना। तुम्हारे मसल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक तुम अपने मसल्स को नहीं बिल्ड कर सकते। जैसे कि तुमने आज लगाई 10 पुशअप, तो तुम्हें अगली बार कोशिश करनी है कि तुम 12 पुशअप्स लगाओ। मतलब तुम्हें आज जितने तुम वीक हो उससे तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अगले दिन तुम्हारी बॉडी को ज्यादा पुश करना है। इससे होगा ये कि तुम्हारे मसल्स अच्छे से ब्रेक होंगे। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि तुम्हें अच्छे से मसल्स को ब्रेक करना आना चाहिए, चाहे तुम घर पे करो चाहे जिम में करो। बट जिम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है होम वर्कआउट। अगर तुमने होम वर्कआउट में ज्यादा अपना मसल माइंड कनेक्शन बना लिया तो तुम कहीं पर भी वर्कआउट कर सकते हो और तुम्हारी वर्कआउट कभी भी स्किप नहीं होगी। अब तुम्हें बताता हूँ होम वर्कआउट जो कि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट दे सके, बेस्ट एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करे। तो सबसे पहले रोल आता है तुम्हारी अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट को तुम्हें ट्रेन करने के लिए तुम्हें लगानी पड़ेंगी डिक्लाइन पुशअप्स, जो कि तुम घर पर लगा सकते हो। आराम से सीढ़ियों के ऊपर पैर रखो और उसके बाद में अपने हाथों को नीचे रख के तुम डिक्लाइन पुशअप्स लगा सकते हो। अगर तुम बिगनर हो और तुम्हें पुशअप्स नहीं लगानी आती है तो तुम ये वाली वीडियो देखो। और अभी बताता हूँ तुम्हें डिक्लाइन पुशअप्स के साथ साथ, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हें लगानी है नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स भी ऐसी नहीं, तुम्हें इन 2 ईंटों का यूज़ करना है और कुछ इस तरीके से तुम्हें परफॉर्म करना है। और जब भी तुम लगाओ तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें एकदम स्लो एंड कंट्रोल रैप लगाने हैं। ऊपर लाकर तुम्हें अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ करना है, जिससे कि तुम्हारे मसल्स अच्छे से ब्रेक होंगे। तो हमारे हो गए चेस्ट। अब चलते हैं अपने शोल्डर की तरफ। शोल्डर की तरफ अगर तुम पिक पुशअप्स लगा सकते हो तो तुम वो लगा। तुम्हारी जो शोल्डर्स में ही सेकंड एक्सरसाइज है वो है तुम्हारे साइड शोल्डर के लिए, जिसके लिए तुम किसी भी चीज़ की हेल्प कर सकते हो। मेरे पास जैसे कि डंबल हैं तो मैं डंबल्स का यूज़ कर सकता हूँ, और अगर तुम्हारे पास वाटर बोतल है तो तुम वाटर बोतल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तुम ये लगा सकते हो। और अब चलते हैं अपनी बैक की तरफ। तो बैक एक्सरसाइज के लिए तुम्हें लगानी है पुलअप्स। इसके लिए भी मैंने पहले ही वीडियो बना ली है कि अगर तुमको पुलअप्स नहीं लगाने आते हैं तो इसके लिए मैंने अभी भी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, तो तुम इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बैक, पुलअप्स लगाओ, ठीक है। अब तुम्हारे लेग्स के लिए स्क्वाट्स ये है, क्योंकि तुम्हें एकदम एक्स फ्रेम बॉडी बनानी है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी पे एकदम एस्थेटिक लुक आए। और लास्ट एंड फाइनल तुम्हारी बॉडी पार्ट के अंदर कि तुम्हें एब्स को कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि लेग्स के बाद में सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है तुम्हारा एब्स। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में एब्स को स्किप किया है, इसकी वजह से मेरे भी एब्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो तुम्हें मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें एब्स को ट्रेन करना है। तो एब्स के लिए तुम लगा सकते हो लेग रेजेस, कहीं पर भी लटक के लगा सकते हो। एंड सेकेंड एक्सरसाइज तुम्हें अपने मिडल एब्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो तुम इन दोनों एक्सरसाइज को तुम्हारे एब्स डे के अंदर जोड़ो। तो ये हो गई तुम्हारी वर्कआउट। जो थर्ड पॉइंट है वो है कार्डियो। कार्डियो एस्थेटिक फिजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना तुम्हें बर्गर पसंद है उतना ही एस्थेटिक फिजिक को कार्डियो पसंद है। तो कार्डियो के लिए तुम घर पर अपनी मम्मी की भी हेल्प करा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा कार्डियो होगा। घर में सफाई कर सकते हो, इससे तुम्हारा कार्डियो होगा बहुत ही अच्छा वाला।
सेकंड, तुम खाना खाने के बाद या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तुम टहलने जा सकते हो। चाहे तुम बाहर जाओ चाहे घर पर ही तुम सीढ़ियाँ चढ़ो। सीढ़ियाँ चढ़ने से ज़्यादा तुम्हारी कैलोरीज बर्न होगी और तुम्हारा अच्छा खासा कार्डियो हो जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसे नज़रअंदाज मत करना। तो अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो डाइट भी इसमें बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाती है। अगर तुम्हें मसल्स को बिल्ड करना है एंड फैट को लूज़ करना है तो तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर। उसके अंदर तुम्हारा वेट एज हाइट डालो और तुम्हारी कैलोरीज निकल के आ जाएगी। तुम्हें वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए एंड मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे बॉडी के ऊपर फैट है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे मसल्स एंड फैट लूज़ हो जाए तो तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाना है। अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है तो तुम्हें थोड़ी जो मिड कैलोरीज़ है उसके अंदर खाना है। मतलब तुम्हारी कैलोरीज से 500 कैलोरीज 300 कैलोरीज कम खानी है। मतलब कैलोरीज डेफिसिट में खाना है, अपनी कैलोरीज से कम खाना है। इसे कहते हैं कैलोरीज डेफिसिट। एंड जो थर्ड चीज़ है, जो लोग स्किनी हैं, स्किनी मीन जिनके बॉडी के ऊपर फैट है और वो पतले हैं तो उन्हें कहते हैं स्किनी। तो उन्हें मैं एडवाइस दूंगा कि उन्हें खाना है कैलोरीज सरप्लस के अंदर, मतलब कैलोरीज ज़्यादा खाना है, जिससे कि उनका थोड़ा बहुत वेट गेन होगा और उससे थोड़ी बॉडी के ऊपर मसल्स आएंगे। देन उसके बाद में वो करेंगे अपने फैट को कम एंड मसल्स को गेन। अगर तुम्हें ये बातें समझ में ना आए तो तुम ये वाली वीडियो देख लेना, जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज। ये सभी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और जैसे घर को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए ईंट, बजरी, रोड़ी, ऐसी चीज़ें चाहिए, वैसे ही तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब मसल्स को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन के लिए तुम खा सकते हो एग्स, चिकन, फिश, पनीर, टोफू, सोया चंक्स लेकिन कभी कभार। तो ये सभी चीज़ें तुम खा सकते हो अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। एंड ये थी सबसे सिंपल और सबसे आसान वीडियो, जिसकी वजह से तुम घर पर ही एकदम एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो।